बुधवार को मंडी यार्ड में हुए बवाल के बाद भाजपा से टिकट के दावेदार डॉक्टर MP आर्य और 70 भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई FIR के बाद डॉक्टर आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह दी सफाई। देखिए नॉर्थ इंडिया टुडे पर रियाज अंसारी की ये रिपोर्ट। बरेली की नवाबगंज विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर MP आर्य ने बुधवार को मंडी यार्ड में किसानों के धान की तोल न होने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंडी स्थल पहुंचकर धान क्रय केंद्रों के कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने एक केंद्र प्रभारी और गेट पर तैनात मंडी के एक कर्मचारी के साथ भी मारपीट की थी। इस मामले में डॉक्टर MP आर्य, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार सहित लगभग 70 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद डॉक्टर MP आर्य ने अपने आवास पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अगर किसानों की बात उठाना गलत है तो वे किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए एक नहीं कई मुकदमे लिखवाने के लिए भी तैयार हैं। किसानों के हितों की लड़ाई के लिए अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े वैसे पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा डॉक्टर आर्य ने, देखें हमारी ये पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई किस संबंध में बुलाई है? देखिए, मैंने खासतौर से आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि परसों एक घटनाक्रम हुआ था। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आ रही थी, बहुत सारे किसान मेरे पास आ रहे थे, अपने धान लेकर आ रहे थे कि साहब हमारा सही धान है, इसके बाद भी वहाँ पर धान नहीं तोले जा रहे हैं। कई सारे किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद वही ट्राली पास हो जाती है जो पहले फेल कर दी जाती है और इसके बाद धान तुल जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के बहुत सारे शिकायतें मुझे मिल रही थीं कि धान मिल पे तुल जाता है, कागज जाकर के मंडी में लग जाते हैं, किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं। डस्टिंग के जहां 15 रुपए क्विंटल जाना चाहिए वहां 25 रुपए 30 रुपए क्विंटल ले रहे हैं। इसी तरह से तुलवाई के हिसाब 60 रुपए 65 रुपए क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं। इस तरह का तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं। मैं बात करने के लिए मंडी गया था। एक किसान ने कहीं आरोप लगा दिया वहीं पर सबके सामने कि 3000 रुपए फला आदमी ने मुझसे लिए हैं। उसको लेकर के कुछ हंगामा जरूर हुआ लेकिन मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी मंडी के लोगों ने कुछ किसी के चढ़ावे में आकर के एक FIR लिखवाई है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ऐसी चाहे जितनी FIR लिख जाएं, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन किसानों का ना अहित होने दूंगा, ना उत्पीड़न होने दूंगा और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार यहां पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जैसी मंशा है, जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि ईमानदारी के साथ किसानों की मदद की जानी चाहिए, किसानों का धान तुलना चाहिए और किसी भी तरह का उत्पीड़न किसानों का नहीं होना चाहिए, तो मैं किसानों के साथ हूं। इस FIR की या इस तरह की किसी भी कार्रवाई की मुझे चिंता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें कहने की हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जहां राजीव गांधी जैसे लोग कहा करते थे साहब हम 100 रुपए देते हैं, तो नीचे तक केवल 15 रुपए पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर 100 रुपए वहां से चलते हैं तो 100 रुपए उपभोक्ता तक या जिसके लिए दिए जाते हैं वहां तक पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, फिर ये क्रय केंद्रों पर भ्रष्टाचार की बात कैसे सामने आ रही है? क्यों लगाम नहीं लगा पा रहे हैं ये सरकार आपकी? नहीं, पहले के मुकाबले बहुत कम है। इसके बाद भी कुछ शिकायतें आ रही हैं जिनके निराकरण के लिए ही मैं गया था और बाकी मैं अधिकारियों से भी इस विषय में कई बार बात कर चुका हूं और कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, गेहूं तोल के मामले में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार नवाबगंज में हुआ, 74 लोगों पर FIR हुई। ये सारे भ्रष्टाचार के मामले के बाद आपने ओसवाल मिल में भी किसानों की जिनकी 1 बीघा जमीन नहीं, कई सौ क्विंटल गन्ना उनका तोल दिया गया। तो ये सब भाजपा सरकार के कार्यकाल में नवाबगंज में देखने को मिला है, क्या कहेंगे? जरा थोड़ा सा और पीछे जाइए। अगर इसी तरह की बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि धान क्रय केंद्रों के मामले में मैं पहले भी कांटों पर गया हूं
जब पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कई जगह पर कांटों के केवल फ्लैक्स लगे हुए थे, वहां कांटा तक नहीं था। यह होता था अखिलेश यादव जी की सरकार में। गन्ने के लिए बता दूं कि पहले बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे, गन्ने की ट्रालियां बाहर से वहीं खरीदते थे खड़े होकर के, और अंदर उनकी ट्रालियां तुला करती थी दलालों की, किसान की ट्रालियां नहीं तुला करती थी। देखिए भ्रष्टाचार, ये मैं कह रहा हूं कि बहुत कम हुआ है पहले से, ये नहीं कह रहा हूं कि समूल नष्ट हो गया है। पहले के मुकाबले में बहुत कुछ ठीक हुआ है। पहले किसानों का धान गेहूं केंद्रों पर नहीं तुलता रहा, मिलों से दलाल खरीदा करते थे केवल, और हिस्सेदारी सरकार के लोगों की रहा करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब चीजें बहुत ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार के कुछ मामले हैं जिनको ठीक किया जाना है और ठीक किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप पर जो मंडी में जो कुछ हुआ जी, उसके आरोप लगे आप पर कि आपने मारपीट की, आपके भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई, उसी के एवज में आप लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई मारपीट ना तो मैंने की ना मेरे कार्यकर्ताओं ने की। एक जरूर कि एक किसान ने जब आरोप लगाया कि भाई उससे 3000 रुपए लिए गए ट्राली पर, तो दूसरे किसान, कुछ लोग वहां पर उनके साथी खड़े थे, वो लोग भड़क गए और उन्होंने एक किसान के साथ खींचतान करने, वो एक इंचार्ज के साथ में खींचतान करने की कोशिश की, जिसको मैंने तुरंत खड़े होकर के बचाया था। इसके अलावा कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ।